आज हम 76 विधानसभा सिटी सीट पर हैं, जहां पर 4 लोगों की दावेदारी है। अब ये देखना होगा कि कौन यहां से सीट निकालता है और जनता के बीच हम यहां पर आए हैं और लोगों की राय जानेंगे कि इस बार किसकी होगी सीट और किसकी बनेगी सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजहर खान। इस बार कौन दावेदार है जो यहाँ पर जीत सकता है? कौन कौन? ज़फ़र आलम साहब। ज़फ़र आलम साहब क्यों? क्योंकि उन्होंने विकास का काम किया है पहले, और योगी सरकार ने जो उन्होंने विकास किया उसको विकास को सत्यानाश किया है। सड़कें तोड़ दी, पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, नालियाँ गंदी हैं, इसलिए ज़फ़र साहब और अखिलेश यादव जी। अभी से दूसरे आपका नाम क्या है? डॉक्टर अकील अहमद। तो इस बार जो सरकार होगी किसकी बनेगी और यहाँ पर कौन कैंडिडेट जीतने का उम्मीदवार है? अखिलेश यादव की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। और ज़फ़र आलम साहब यहाँ के विकास पुरुष हैं, जिन्होंने पूरे अलीगढ़ क्षेत्र का विकास किया था और बहुत अच्छा काम किया, और उन्हीं को दूसरा के हम एमएलए बनाएंगे। हमारे साथ एक और हैं, परवेज़ पठान। क्या देख रहे हैं इस बार का चुनाव किस तरह का है? इस बार का चुनाव बड़ा टफ है और बदलाव लाना चाहते हैं हम, और हमारे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा, और ज़फ़र आलम भी दोबारा विधायक बनेंगे। बीजेपी 60%। बीजेपी का तो यहाँ 5 साल में किसी ने संजीव राजा को देखा ही नहीं इस क्षेत्र में। बताइए, एक भी आदमी मुझे बता दे किसी ने संजीव राजा को इस इलाके में देखा हो, तो कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम संजीव राजा आ जाए। आपका क्या है? आप युवा हैं, किसको देखना चाहते हैं? किस तरह की सरकार होनी चाहिए? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की क्यों सरकार होनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया पिछली बार भी। बीजेपी ने सरकार में कोई कोई किया? काम नहीं किया, अच्छा, कोई काम नहीं किया यहाँ पर। अच्छा, ये चीज़ आपसे एक लास्ट हम क्वेश्चन ये मालूम करना चाह रहे हैं कि इस बार जो सरकार आती है और क्या मुद्दे होंगे, इस बार जो चुनाव होगा किस किस्म का होने जा रहा है? देखिए, इस बार जो चुनाव है वो मैंने पहले भी कहा था कि ये चुनाव बहुत अहम है हिंदुस्तान की तारीख का, और मैं समझता हूँ 70 साल के बाद जो चुनाव हो रहा है ये सबसे अहम चुनाव है। और वो चुनाव सिर्फ विकास के ऊपर और हिंदुस्तान के कानून को बचाने के लिए हो रहा है। पहली बार लोग सड़कों पर आ रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री को गद्दी से उतारना है, किसी एमएलए को नहीं बनाना है, मुख्यमंत्री को उतारना है, यहाँ सरकार को हटाना है। ये सरकार को हटाने का चुनाव है और कोई चुनाव नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। सारे लोग मिलकर मुत्तहिद होकर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई 85, वो कहते हैं 20-80, मैं कहता हूँ ये 15-85 का चुनाव है। 85% लोग हटाना चाहते हैं, और 70 साल के बाद जो चुनाव हो रहा है ये सबसे अहम चुनाव है। और वो चुनाव सिर्फ विकास के ऊपर और हिंदुस्तान के कानून को बचाने के लिए हो रहा है। पहली बार लोग सड़कों पर आ रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री को गद्दी से उतारना है, किसी एमएलए को नहीं बनाना है, मुख्यमंत्री को उतारना है, यहाँ सरकार को हटाना है। ये सरकार को हटाने का चुनाव है और कोई चुनाव नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। सारे लोग मिलकर मुत्तहिद होकर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई 85, वो कहते हैं 20-80, मैं कहता हूँ ये 15-85 का चुनाव है। 85% लोग हटाना चाहते हैं और 15% जो वैसी मानसिकता के लोग हैं, तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, केवल वही लोग उनके साथ रह गए हैं। ये चुनाव सब लोगों ने बताया, और यहाँ पर जो देखा जा रहा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर उतर के आ गए हैं कि सीट से बीजेपी को हटाना है और समाजवादी को लाना है। सभी लोगों का यही मानना है कि इस बार जो चुनाव होगा 85 और 15 के बीच की लड़ाई है। अब ये देखना होगा कि जनता किसको चाहती है और किसको गद्दी पर उत्तर प्रदेश की सीट पर बिठाती है। कैमरामैन दानिश के साथ खालिद मुस्तफ़ा, RNI न्यूज़, अलीगढ़।